हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने नंबर सिस्टम का पार्ट 4 जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन 66 से लेके और 85 तक होगा। इस वीडियो में, इस क्लिप वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिया जाएगा और आप इसे देखें और अपने आने वाला एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक फ़ायदा उठावे। हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नए तरीक़ा से, और यहाँ तक भी हम कोशिश करेंगे कि अगर प्रश्न से जो प्रश्न हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के दरमियान आपको लाइव क्लास में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करके और उस चीज़ को हम समझाने का प्रयत्न करें। हमें विश्वास है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा और पिछले वीडियो की तरह भी इस वीडियो के आप लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे और पसंद करेंगे और कुछ अपने ज्ञान को बढ़ाने में और एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले, ये मेरा होप है, आशा है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 66 पे। क्वेश्चन नंबर हम 66 पे चलते हैं। इसमें कहता है क्या कि 13,294 में कम से कम क्या घटा दिया जाए कि 97 से 13,294 में क्या घटा दिया जाए कि यह संख्या आपको विभक्त हो जाए 97 से। तो हमने भाग से संबंधित प्रश्न 5 प्रकार के प्रश्न का चर्चा आपके साथ किया था। नंबर 1 किया था कि जोड़ने वाली बात, घटाने वाली बात, निकटतम वाली बात, बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या। घटाना है तो सिर्फ शेषफल को घटाते हैं, जोड़ना है तो भाजित शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। तो आप हमको इसमें से घटाना है तो 1 से लाए 97 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 लगा दिए, 9 पच्चे 45, 9 चौक 7 चौक 28, हैंड में 2 और 9 चौक 36 और 2 38, इसमें से घटाएंगे 1 हो जाएगा और 8 7 15 होता है, ये कट जाना है, उसके बाद उतरेगा 4। तो 8 से लगा दे तो नहीं 7 से लगाएंगे, 7 से 7 7 49 का 9 हाथ में 4 और 9 7 63 और 4 67, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 3 और 35। यानी कि अगर 13,294 में से अगर आप शेषफल यानी 35 को घटा दे तो यह संख्या पूर्णतः 97 से विभक्त हो जाएगा। ऐसे हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम इसको चेक कर ले, शेषफल बचे कि विभक्त हो जाए, आंसर को चेक कर लेना चाहिए। ऐसे मेरा आदत नहीं है आंसर चेक करने का। 13,294 को कम से कम कितने घटा दिया जाए कि शेष बची संख्या 97 से विभक्त हो जाए। तो हमने एक बार और चेक कर लेना है। 1 से घटाए तो ये 12 में से 5 हो गया और 13 में से 4 गया, 9 उतर गया। उसके बाद हमने 4 से लगाया तो 7 चौक 28 का 2 36 2 38, ठीक है, ये घट गया 1 और ये हो जाना है 8 7 15, 8 7 15, ठीक है, ये कट जाना है। उसका उतर जाना है 4 और 7 से हमने दिया है 7 से 97 को, 7 से 7 49 को 9 में 4 और 9 से 63 67, ये भी सही है। और ये घटने के बाद हो जाएगा 14 में से जाएगा तो 5, ये 0 हो जाएगा 3, 35 आ रहा है, पर 66 में ये 35 ऑप्शन है नहीं, व्यक्त हो जाए 13,294 ही है, ठीक है। में से कम कितना घटा दिया जाए कि शेष बची संख्या 97 से विभक्त हो जाए। तो 35 आता है शेषफल। हमने गलती किया कहाँ, आंसर को देख लेते हैं कि आंसर में क्या देता है। 66 में देता है डी अर्थात 66 में डी देता है, वो देता है 5। अब हमको चेक करना होगा कि आखिर ये मिस्टेक हुआ कहाँ। हमने तो सही किया है तो मिस्टेक हुआ कहाँ कि 97 भाग शेषफल 5 आएगा। 13,294 को 97 से भाग देने में शेषफल 5 आता है। और कैसे आता है हम फिर एक बार देख लेते हैं। को 97 घटाए 7 5 12 9 4 13, ठीक है, 9 उतर गया। अब ये हम अगर 4 से ही देंगे तो 7 चौक 28 का 8 में 2 और 9 चौक 36 38, ठीक है, 9 में से 8 गया तो 1 हो गया और 1 होगा 15 15 8 7 15, ये भी ठीक है, कट हो गया, ये 4 हो गया और ये 35 से बचता है। 35 से आंसर होगा शेषफल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे 67 पे चलेंगे। 67 में कहता है कि आपको 42 73 98 में छोटी छोटी संख्या क्या घटा दिया कि 15 से व्यक्त हो जाएगा। देखिए 42 73 और 98 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि 15 से। घटाना तो शेषफल 15 दूना 30 हो जाएगा। भागफल से कोई मतलब भी नहीं है, हमको शेषफल से मतलब है। तो 12 7 15 7 105, 15 120 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 आएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 नमा 135 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 होगा, 15 3 45 होगा, 3। यहाँ 3 शेषफल बच गया, 3 आंसर होगा। 67 नंबर का ए आंसर होगा, राइट। 66 हुआ, 67 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 68 पे चलते हैं। 68 नंबर
68 नंबर क्वेश्चन में कहा था 68 में कि 1 1 1 5 8 में से कौन सी संख्या जोड़ दिया जाएगा 77 से, यानी 1 1 1 5 8 क्या जोड़ दिया जाएगा 77 से। तो हमने बताया जोड़ने वाले कंडीशन में शेषफल भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। तो हमें तो अभी वीडियो बनाना है तो पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। 1 से 7 से दे दिए 7 4 11 और 3 हो गया 5 हो गया, और 7 चौक 28, 4 से लगा लेंगे 7 चौक 28 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा, ये 8 7 15 हो जाएगा, और ये हो जाना है 3 37 हो जाना है। उसका तो उतरना है 8। फिर हम अगर इसको 5 से दे देते हैं 5 से, तो 7 5 35 3 7 35 3 38, ज़्यादा हो रहा है तो हमको 4 से ही देना पड़ेगा। 4 से देंगे तो 308 हो जाना है, 8 ये 0 हो जाना है, 70 कट जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। 77 में से 70 घटाएंगे तो 7 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर 7 बी हो जाना है। उसके बाद 68 के बाद चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 80 36 42, 80 36 42 में कौन सी छोटी छोटी जोड़ दी 11 का गुणज या विभक्त, एक ही बात हुआ, गुणज होना या विभक्त होना एक ही बात हुआ। 11 से कह रहा है 11 से 77 हो जाना है, 3 33 11 दिया 33 तो आना कट जाना है, 6 4 11 25 55 हो जाना है। कहिए कोई भी 6 4 कैसे उतार दिए, भागफल से लेना देना नहीं है, भागफल में 0 देंगे तो उतर जाना है। 55 तो 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 88 हो जाएगा तो 4 हमको जोड़ना है तो अंतर को जोड़ेंगे तो 11 में से 4 जोड़ेंगे तो 7 अगर जोड़ दे तो ये भी आंसर हो जाएगा 69 का 42 73 98 42 73 68 69 है, सॉरी 69 में 7 है, सी आंसर है। एक बार चेक कर ही लेते हैं, आदत तो है नहीं चेक करने का। 69 नंबर क्वेश्चन में बी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 69 के बाद 70 पे चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 1000 में कम से कम क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल जोड़ दिया जाए। तो 1000 में जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं। 2 नमा ले लेंगे 90 10 और 0 घटा के अगर आपने 35 इसमें जोड़ दे तो यह पूर्णतः विभक्त हो जाना है। 35 जोड़ दे तो पूर्णतः विभक्त हो जाना है, यानी क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। 71 आपने अगर नोट्स देखा होगा तो ये सारी बात भाग के चैप्टर में ही भाग का एक टॉपिक डाला होगा, उसमें ही सभी बात बताया गया है। 71 नंबर में है कि 457 के समीप कौन सी संख्या, 457 के समीप कौन सी संख्या जो 11 से विभक्त हो जाए। समीप मतलब जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। चौक 44 1 17 11 और हो गया 6। अगर जोड़ना हो तो भाजक शेषफल अंतर 11 6 हो जाएगा 5, और घटाना हो तो शेषफल। तो आप ही बताइए, सॉरी शेषफल 6 घटाना नज़दीक कि 5 जोड़ना नज़दीक। 5 जोड़ना नज़दीक होगा तो 457 में 5 जोड़ेंगे तो 462 होगा। 457 के समीप जो कि 11 से विभक्त होगा। क्वेश्चन 71 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 72 पे 72 पे। 72 में कहता है क्या कि 9 9 9 9 5 4 7 के समीप कौन सी संख्या है कि 687 से व्यक्त हो जाए। एक मरतबे लगाए 6 8 7 घट के 8 7 हो जाता है 15, ये हो जाना है 0, ये हो जाना है 3, उसके बाद आना है 4। तो हम 5 से नहीं लगाएंगे 4 से लगाएंगे। 4 से 7 चौक 28 2 8 चौक 32 और 2 34 3 और 24 3 27। 14 में से जाएगा तो 6 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा और ये हो जाना है आपका इसमें से अगले 10 हासिल तो लेने हैं तो 10 होगा, 10 में से 3 हो जाना है ना। अब हमने 4 उतार दिया है, 7 उतारेंगे ना तो हम 6 से लगा के देख सकते हैं। 6 8 7 को 6 से लगाएंगे, 7 6 42 4 8 6 48 4 52 5 36 5 अच्छा ओहो 3 से लगाना 5 से लगाना था जी। 7 5 35 के 5 हाथ में 3 8 5 40 3 43 के 3 हाथ में 4 अच्छा 35 4 34 नहीं लग रहा है, यानी कि हमको 4 से ही लगाना होगा जो कि हम पहले लगा चुके हैं। 27 84 यानी घट के हो जाना है 3 8 8 16 हो जा 8 8 16 हो जाना है और ये हो जाना है 13 में से जाएगा तो हो जाएगा 6, यानी कि हमको समीप पूछ रहा है तो घटाना है तो 683 या जोड़ना है तो ओनली फॉर 4 जोड़ना है तो 9 9 5 4 7 में 4 अगर हम जोड़ते हैं तो 9 9 5 5 1 आपका आंसर होगा समीप। 72 नंबर क्वेश्चन में हम देख ही लेते हैं 9 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 547 होगा और 547 549 क्या बात है जी, आंसर नहीं मिला है। 687 है, हमने ठीक किया। 9 9 5 4 को भाग दिया, एक मरतबे दिया। शेष पर मेरा कहीं गलती हो गया, इसको चेक कर लेने दीजिए। सॉरी भाई कि ज़्यादा स्पीड में गलती जोड़ घटाव क्यों हो रहा है आज। हमने पहले एक मरतबे लगाया, थोड़ा स्पीड को घटाते हैं। 8 7 होता है 15, ठीक है
15 में से 7 जाएगा तो 8, ये बच जाना है 8, 8 में से 0 हो जाना है और ये हो जाएगा 3, उतरना है 4, 4 से हमको देना है, 4 से 7 चौक 28, 2 8 चौक 32 और 2 34, 3 और 6 चौक 24 और 3 27, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो 3 और ये इसमें हो जाना है 10, 10 में से जाएगा तो 3, उसका 4 उतर गया तो 7, 2784 ही अगर हम घटाते हैं तो ये हो जाना है 3 और ये घट के हो जाना है आपको 8 8 16, 8 हो जाना है और ये बच जाना है आपको 2, तो 7 5 12 ना, और ये कट जाना है। तो आपको 687 में से 8 583, यहीं पे गलती हो गया था, सॉरी भाई। तो इस घटाएंगे तो 4 होगा 0, 104, 104 हम जोड़ेंगे तो 9 9 5 4 7 में हम 104 जोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अर्थात आप इस बात को समझिए कि अगर हमें जोड़ना पड़े तो हम भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ते हैं, और घटाना हो तो शेषफल को घटाएंगे। अगर इसमें शेष 583 घटाना पड़ता, जोड़ते तो 104 जोड़ना पड़ता, तो निकट में कौन आया 104। अगर गणना करने में, गुणा भाग करने में कहीं मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी, कभी कभी हो जाता है, सबके साथ होता है, माइनर मिस्टेक हो जाता है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। 72 के बाद 73 आप कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा स्पीड को हम लो करके और ये इस तरीके का मिस्टेक ना करें। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 99 से व्यक्त होगा? 5 अंकों की बड़ी संख्या, पहले बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 को 9 लिखे, ये विभक्त होना है। तो हमने बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक भी जोड़ने पर 6 अंकों का बन जाएगा, इसमें घटाना ही है। तो हमने घटाना है तो आपको बताया होगा, घटाना है तो शेषफल को घटाते हैं, 1 से देंगे 99 कट जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 99, यानी 9 शेषफल बचेगा। तो 9 9 9 9 9 में से 9 घटाएंगे तो 9 9 9 9 और 0 आपका आंसर हो जाना है, राइट। उसके बाद सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है। 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है। 74 नंबर 74 में कहता है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो छोटी से छोटी संख्या होता है, छोटी संख्या होता है वो 1 2 3 4। आपने क्या करना है, 1 2 3 4 इसको भाग देना है किससे, तो 476 से। जो शेषफल आएगा ना, इसमें घटाना अलाउ नहीं है, अगर इसे 1 भी घटाएंगे तो 5 अंकों से 4 अंकों हो जाए। इसमें जोड़ना है भाजक शेषफल का अंतर को जोड़ेंगे, यानी 476 और माइनस x, इसी को आप जोड़िएगा और आपका आंसर हो जाना है। यानी घटाना है तो शेषफल, जोड़ना है तो भाजक शेषफल के अंतर को। छोटी से छोटी संख्या में घटाना अलाउड नहीं है, इसमें जोड़ सकते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ना अलाउड नहीं है, इसमें घटा सकते हैं। 74 के बाद चलेंगे आप 75 पे। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी संख्या को अगर 999 से भाग देने पर, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर आपको 366 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को 103 से भाग देने पर बेस्ट, 103 से भाग देने पर 103 से अभी संख्या क्या होगा, नहीं सॉरी हमने गलती पढ़ा। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 आता है, भागफल 366 आता है और शेषफल 103 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा। हमें पता है कि भाज्य ज्ञात करने के लिए, इसे कहते हैं भाज्य। भाज्य ज्ञात करने के लिए भाजक भागफल को गुना करते हैं, शेषफल को जोड़ते हैं, यानी भाज्य बराबर हो जाएगा 999 गुणे 366 प्लस 103 को जोड़िएगा और आपका आंसर हो जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 75 के बाद हम 76 पर चलेंगे। 76 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 4105 को किस संख्या में भाग दिया जाए। 4100 क्वेश्चन 76, 4150 को किस संख्या से भाग दिया जाए, किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त हो। फिर वही फार्मूला, यानी ये भाज्य निकालना है तो 4105 55x प्लस कर देंगे 25, x निकल जाएगा आपका आंसर। यही फार्मूला भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष का यूज हम करेंगे। 75 76 के बाद आएंगे हम 77 पे। 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 77 में भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, तथा शेषफल का, इस शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 46 है तो 46 है, इससे ये 5 गुना हो जाएगा 230, और ये हो जाएगा 23, इसका ये 10 गुना। ये x निकालना है तो बीच वाला निकालने के लिए दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना है। x बराबर इतना गुने 23 और प्लस 46 कर देंगे, x बराबर होगा 529 पर 0 करके 40 जोड़ देंगे और ये आपका आंसर हो जाना है। क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं 78 पे।
78 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, भाग के एक प्रश्न में शेषफल शून्य है। भाग के एक प्रश्न में शेषफल शून्य है, हमने शून्य दे दिया। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी द्वारा भाजक त्रुटि से 21 के स्थान पे 12 ले लेने से इसका भागफल प्राप्त होता है, भागफल 35 प्राप्त होता है। शुद्ध भाग क्या होगा, 35 प्राप्त होता है। लेना था बच्चे को 21, पर उन्हें गलती से 21 को 12 ले लिया, 1 को 1 2 दे दिया, तो हमको बीच वाला निकालना है। बीच वाला निकालने के लिए कहते हैं दोनों को गुना करके इसको जोड़ते हैं। 35 420 होता है, 35 को 12 से गुना करने पर 420 होगा। तो हमें चाहिए क्या कि 420 को 21 से भागा दे। तो 420 को अगर हम 21 से भागा देते, 21 दूना 42, 420 कट जा रहा है, हमें शुद्ध भागफल ही पूछा जा रहा है, तो मेरा आंसर होना है 20 होना है, राइट। एक बार कृपया कर आप लोग क्या करें कि जब भी आप अगर एस चंद के 3 राइटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठे और पूरे क्वेश्चन को आपको रियली में पढ़ना है, एक वे में सीखना है मैथ को, तो आपको चाहिए कि आपके पास बुक होना अनिवार्य है। जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं या क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप करना क्या है कि आपको खुद से बैठ के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना है। नहीं हो तो 2 बार क्वेश्चन को पढ़ के तब बैठिए देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और सामने में आपका प्रश्न होना चाहिए। हो सके अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन जब हम बताने वाले हैं उससे पहले आप क्वेश्चन को एक बार जरूर देख ले, वीडियो को पुश करें, रोके, और उसके बाद क्वेश्चन को पहले पढ़े, फिर वीडियो चालू करें और पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना है। परंतु अगर आप पहले ट्राई कर लेते हैं, हमने नोट से आपको सारा समझाया है, अगर उस क्वेश्चन को पहले ट्राई कर लेते हैं, बन गया है तो ठीक है, बन गया है तो फिर से एक बार देख लीजिए कि और वो आसान इजीली कैलकुलेशन हो जाए। नहीं बना है तो उस चीज़ को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। मेरे पास इतना सुविधा है नहीं कि हम आपको क्वेश्चन बोर्ड पे पहले शो कर दें और उसके बाद उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता होगा, जो कि मेरे बस की बात नहीं कि हम अभी डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करें, पर आप इतना कर ही सकते हैं कि ये अगर वीडियो मेरे लिए ही है तो उससे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी है। तो आपको चाहिए कि बुक आपके सामने में हो और बुक को एक बार देख ले। आने वाला समय में अगर समय सही अच्छा रहा तो हम कोशिश करेंगे डिजिटल बोर्ड लगा के भी ये सुविधा प्रोवाइड हम आपको करवावे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 78 के बाद 79 पे चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन में 79 में कहता है 2 संख्या का अंतर मतलब हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए, अंतर मतलब घटाव नहीं होता है। अंतर मतलब घटाव होता है, पर अंतर मतलब घटाव ही नहीं होता है। अंतर को हम अपने विवेक बुद्धि से, अपने सेंस से, अपने सुविधा अनुसार उसको हम प्लस में यूज करना चाहे या माइनस में यूज करना चाहिए, हो सकता है। अंतर मतलब माइनस भी कर सकते हैं, अंतर मतलब प्लस भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। अगर मेरा एज 30 साल है और आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हमसे छोटे हैं, हमसे 5 साल के छोटे हैं, 10 साल के छोटे हैं। अगर आपका और मेरे आयु का अंतर है, मेरे और आपके आयु का अंतर है 10 साल, अगर हमसे आप छोटे हैं, अगर आपका आयु 20 साल, हम दोनों का अंतर है 10 साल का, तो हम 10 साल का हो जाएंगे। तो हम आपसे छोटे हुए कैसे? तो हम आपसे छोटे हो जाएंगे। अंतर को अगर बड़े वाले संख्या को लेते हैं तो अंतर माइनस में जाएगा, छोटे को पकड़ते हैं तो प्लस में। तो अभी क्या है कि अभी छोटे वाले को हमको पकड़ना है, छोटे वाले को पकड़ना है तो अंतर मतलब प्लस हो जाना है। हमेशा कोशिश कीजिए कि मैथ के प्रश्न में कि छोटा संख्या को ही मानने का प्रयत्न करें। छोटा संख्या को मानिएगा क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाएगा, बड़ा को मानिएगा तो माइनस में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि बी पॉजिटिव यानी हमेशा प्लस में रहने का कोशिश करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना भी चाहिए। तो हम कहेंगे कि अगर 2 को मानना पड़े, 1 को मानने से काम चल जाए, 1 से ही काम चला लीजिए। अगर आपको प्लस में भी उसको लिखा जा सकता है तो प्लस में लिखने का कोशिश कीजिए, यानी कि जोड़ना और घटाना, तो वहाँ पे आप जोड़ने को सिलेक्ट कीजिए। गुना और भाग, तो वहाँ पे आप भाग को सिलेक्ट कीजिए। ओके, अब आते हैं कि 2 संख्या का अंतर 1365 है। तो छोटी संख्या माना कि x, तो बड़ी संख्या अंतर है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 1365। x प्लस 1365 को बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने में भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। जानते हैं कि भाज्य ज्ञात करने के लिए भाजक भागफल को जो गुना करते हैं, शेष को जोड़ते हैं, यानी x प्लस 1365 प्राप्त करने के लिए 6x प्लस हो जाना है 15, इधर करेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 1350 और इसको काट लेंगे तो x का मान हो जाएगा 270। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 79 के बाद 80 पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 80 नंबर क्वेश्चन में कि n को 4 से भाग देने पे, 80 नंबर क्वेश्चन पे
n को 4 से भाग देने पर, n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भागफल का कोई चर्चा नहीं। भाग के प्रश्न में हमने बताया होगा कि भाग के प्रश्न में यदि भागफल का कोई चर्चा ना दिया हो तो भागफल के रूप में 1 देना है, और शेषफल का कोई चर्चा ना हो तो शेषफल के रूप में 0 देना है। चूंकि भागफल होता है वो गुना भाग का पार्ट होता है, गुना भाग में 1 का कोई महत्व नहीं, यानी 1 से किसी संख्या को गुना किया जाए, 1 से किसी संख्या को भाग दिया जाए, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता। शेषफल के कोई चर्चा ना दिया हो तो शेषफल के रूप में आपको 0 देना है। चूंकि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने या घटाने पे उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है, और शेषफल का अर्थ ही होता है जोड़ घटाव से प्राप्त होने वाला। क्लियर? यानी ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि भाग के प्रश्न में अगर भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1, और शेषफल का कोई चर्चा नहीं तो हम 0 देते हैं। तो यहाँ भागफल का कोई चर्चा नहीं था, n निकालना था, गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो n बराबर 4 गुने 1 प्लस 3, यानी n का मान कितना हो जाना है 7। तो कहता है 2n को 4 से भाग देने के लिए 2n को 4 से भाग देना है, तो 2n मतलब 14 को हम 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा 2। शेषफल आपसे पूछा जा रहा था। क्लियर? अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन 80 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 81। 81 नंबर क्वेश्चन 81 में कहता है किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3, भागफल का कोई चर्चा नहीं, 1 6 का 6 और 3 9। कहता है क्वेश्चन नंबर 81 में किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या को वर्ग को 6 से भाग देने पे, यानी वर्ग को 6 से भाग देना है तो 9 का स्क्वायर को भागा 6, 9 नमा 81 को 6 से देंगे, 6 2 1 6 3 18 3, शेषफल कितना होगा 3 प्राप्त होगा। क्लियर? कोई आपत्ति नहीं। 81 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं। 81 के बाद क्वेश्चन हम आते हैं 82 के बाद आते हैं 82 पे। 82 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसी संख्या को क्रमागत रूप से, जब भी क्रमागत रूप का भाग का अगर आपने पार्ट देखा होगा, भाग वाले वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें हमने बताया होगा कि भाग का तो 4 फर्मा होते हैं, पर नंबर सिस्टम में 2 फर्मा का यूज करते हैं। एक तो जो परंपरागत भाग का जो फर्मा होता है उसका, और ये जो फर्मा होते हैं ये फर्मा जब क्रमागत रूप से भाग हो, भागफल को भाग देना हो, या 1 से अधिक भाजक और 1 से अधिक शेषफल हो, तो इस फर्मा का हम यूज करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में, यदि किसी संख्या को क्रमागत इसी संख्या को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल 1 और 4 प्राप्त होता है, भागफल का कोई चर्चा नहीं तो 1। इस फर्मा में ये भाजक होते हैं, ये शेषफल होते हैं, ये भाज होते हैं, ये भागफल होते हैं। तो यहाँ भी भागफल का कोई चर्चा नहीं तो हमने 1 दिया, 5 का 5 और 4 9, 9 चौक 36 1 37, यानी वो संख्या कितना होगा 5 का 5 में 4 जोड़े 9, वही भाजक गुने भागफल प्लस शेष, 9 चौक 36 1 37। तो कहता है कि इसी संख्या को 5 4 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसी संख्या को 5 और 4 से भाग देने पे, 5 और 4 से 5 से भाग देंगे तो 7 बचे 35 और 2 आ जाएगा, और 1 और 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा 2 और 1। देखिए फिर 4 का 4 1 5 5 25 सॉरी 7 बचे 35, 7 बचे 35, शेषफल आएगा 3। तो 4 का ये मिस्टेक हो गया, सॉरी भाई मिस्टेक हो गया था, पता नहीं कहीं स्पीड आज मेरा बढ़ा हुआ है। हमने 5 से भाग दिया तो 7 बचे 35, भागफल यहाँ शेषफल यहाँ, फिर हमने 4 से भाग दिया, भागफल यहाँ शेषफल यहाँ। चेक भी कर सकते हैं, 4 का 4 और 3 7, 7 बचे 35 2 37, यानी अब आपका शेषफल 2 और 3 प्राप्त होगा, राइट। यानी 4 5 से उसी संख्या को भाग देने पर 1 4 शेषफल प्राप्त होता है, और 5 और 4 से भाग देने पर 2 3 प्राप्त होता है। 82 के बाद अगला क्वेश्चन होगा 83 भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसी संख्या को क्रमागत रूप से 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 शेषफल प्राप्त होता है, भागफल के रूप में कुछ नहीं तो 1। तो वह संख्या क्या होगा, तो 6 का 6 4 10, 10 बचे 50 3 53, 3 में 4 12 होगा, x का मान होगा 214 आपका आंसर, राइट। 83 के बाद चलते हैं 84 पे। 84 में कहता है क्या, 84 में किसी संख्या को भाग देना था 585 से भाग देना था, तो पर वह गलती से वो छात्र ने क्या किया, 585 से भाग न देके 585 के फैक्टर जो होता है उससे भाग दिया, यानी कि 5 9 और 13 से उसने भाग दे दिया। इसे भाग देने के बाद उसका शेषफल प्राप्त हुआ 4 8 और 12, उसका शेषफल प्राप्त हो गया। तो सही शेषफल क्या होगा वो पूछ रहा है। तो हमने 13 का 13 12 हो जाता है 25, 25 नमा हो जाएगा 225 और 8 हो जाएगा 233 को 5 से देंगे तो 5 या 15 1 16 और 15 10 1 11 में 4 जोड़ेंगे तो 1169
1169 हो जाएगा। यानी वास्तव में ये जो संख्या है 1169 है। 2 से लगना है, 1 से लगाएंगे तो 585, घटाएंगे तो 584। तो सही शेषफल हमसे पूछा जा रहा है तो 584 होगा। राइट। अब चलते हैं 83 के बाद 84, 84 के बाद हम चलते हैं 85, 85 पे चलते हैं, जो कि इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी वीडियो आधा घंटा से बड़ा ना हो कि आपके लिए बोरिंग हो जाए और स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है। भागफल को 2 से भाग देने पर भी, भागफल को 2 भी भाग देने पर शेषफल 1 ही प्राप्त होता है। तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो भागफल के रूप में कुछ नहीं तो 1। किसी संख्या को 3 से भाग दे शेषफल 1, भागफल को 2 से भाग दे शेषफल 1, भागफल के रूप में कोई चर्चा नहीं तो आप 1 दीजिए। 2 का 2 1, 3 3 2 6, 3 3 9 1 10, x का मान 10। कहता इसी संख्या को 6 से भाग देने पे शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल आना है 4। यानी कि 85 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किया। इस वीडियो जो कि मैंने माना है कि चौथा नंबर टाइप है, चौथा ये है सॉल्व एक्सरसाइज का चौथा वीडियो है और 2 वीडियो में और आपका हो जाएगा। यानी इस चैप्टर में क्वेश्चन कुल 130 है तो 85 है तो 2 वीडियो में और यानी 6 स्टेप में। हर वीडियो में करीबन 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा एक वीडियो में और बहुत जल्द ये इस दोनों पार्ट को भी अपलोड कर दिया जाएगा। और थोड़ा समय का अभाव रहता है, हम कोशिश करते हैं अधिक से जितने जल्दी हो कि हम एसचंद 3 राइटर, ये आपका बुक है एसचंद 3 राइटर को हम पूरा का पूरा अपने चैनल कंपटीशन हब मैथमेटिक्स सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म सी हब MRC हमने डाला हुआ है। आप अगर वीडियो पसंद आवे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक सपोर्ट करें कि हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो फिर से डाल सके। अभी तो ये बुक का ही वीडियो, फिर नए कॉन्सेप्ट से आने वाले एग्जामिनेशन में शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं, आपको एग्जामिनेशन में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते समय किस किस प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वो सारे वीडियो हम आपको बताएंगे। और आने वाले दिन में जब मैथ मेरा पूरा हो जाता है तो एक बेस्ट तरीका से, बेस्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नए तरीका से हम कोशिश करेंगे कि हम रीजनिंग का भी क्वेश्चन, रीजनिंग का भी सभी चैप्टर का वीडियो हम इस पर अपलोड करें। तब तक मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई हो गया रहेगा और बेहतरीन से बेहतरीन हम वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।